जय शिवाय सबको। चलिए आज हम पिक ए पाइल रीडिंग करेंगे। मैं यहाँ पर 3 पाइल्स निकालूंगी। आप 3 पाइलों में से कोई भी पाइल अपने लिए सिलेक्ट कर लेना। एक से ज़्यादा पाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर उस पाइल को हम टैरट डेक से भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए हम शिव ऑरेकल से ये पाइल सेलेक्ट करेंगे। तो इंट्यूटिवली आप इन 3 कार्ड में से कोई एक कार्ड अपने लिए, जहाँ एक से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, कार्ड सेलेक्ट कर लो और फिर हम उस कार्ड को, उन जो भी आप पाइल सेलेक्ट करोगे उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अपने टैरट डेक से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करके बताना, तो हम आगे भी ऐसी वीडियोस करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपने तरफ से सजेशन भी दे सकते हो, अगर आपको कुछ पसंद आता है या नहीं पसंद आता है तो आप शेयर कर सकते हो। चलिए फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल एंड हमारी थर्ड पाइल। तो आप अब सिलेक्ट करो। तो हम फर्स्ट पाइल का चेक करते हैं। मेडिटेशन, नॉलेज ऑफ सेल्फ, टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ हार्ट या 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो मुझे लगता है कि ये पाइल उन लोगों के लिए है जिनका अभी अभी रिसेंटली कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ, या उन्होंने रिसेंटली कुछ हार्ट ब्रेक देखा। हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ किसी तरह का किसी वजह से सेपरेशन वगैरह हुआ और उसी वजह से आप ये शायद रीडिंग भी देख रहे हो कि शायद आपको आने वाले 72 आवर्स में कोई गुड न्यूज़ वगैरह मिले। तो इस कुछ ऐसा चाहते हो सुनना जिससे आपको ये क्लैरिटी हो कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, आपको उसका एग्जैक्ट रीज़न ही नहीं समझ आया कि अगर कोई मनमुटाव भी हुआ तो उसका रीज़न क्या था। तो मुझे लगता है कि इस बारे में हमारे शिव ऑरेकल कार्ड में से जो आपका कार्ड निकला है मेडिटेशन का, तो यूनिवर्स का यही कहना है कि आपको स्पिरिचुअल कोई ना कोई डाउनलोड होगा, कोई ना कोई मैसेज हो सकता है आपको आपके मेडिटेशन के थ्रू मिले, या फिर कोई ऐसा मेंटोर मिले, या फिर कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाए जिसमें से आपको ये पता कंफर्म हो सके कि आखिरकार मैटर क्या था, इशू क्या बना। क्योंकि आपको उस चीज़ की ही क्लैरिटी नहीं है। आप अभी तक हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर का अकाउंट वगैरह बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई इसका रीज़न क्या है। तो आने वाले 72 आवर्स में आपके लिए यही मैसेज है कि इस टाइम के बीच आपको कोई ना कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है, कोई ना कोई वीडियो ऐसी मिल सकती है जिसमें से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपके पार्टनर की ही कॉल टेक्स्ट आ जाए जिसमें से जिसके कारण आप दोनों के बीच जो इशू हुआ है वो ख़त्म हो जाए, या फिर उसका आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, आंसर वहीं से भी मिल सकता है। अभिषेक, बाथिंग इन डिवाइन लाइट। तो टैरट से है हमारा 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए जिन्होंने भी ये हमारी सेकंड पाइल सेलेक्ट की है उनके लिए मैसेज ये है कि आने वाले 72 आवर्स में आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी खुशियाँ देखने को मिलेगी। अगर आप किसी के ऑफ़र की इंतज़ार कर रहे हो तो वो ऑफ़र आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में आपको ये कहा जा रहा है कि आप पर परमात्मा का पूरी तरह से ब्लेसिंग पाइल है, ये ब्लेस्ड पाइल है, आपको परमात्मा का आशीर्वाद है। आप लोग हो सकता है कि इन दिनों में आप लोग जो भी अब तक अपने अपने पुण्य कर्म किए उनका आपको रिजल्ट देखने को मिले। तो आप लोगों का ये 72 आवर्स काफ़ी अच्छे जाएंगे।
अगर आपने किसी काम के लिए कोई अप्रोच किया, कहीं पर कोई इंटरव्यू वगैरह दिए, या कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए हैं, तो वहाँ से भी ऑफ़र आ सकता है। और अगर किसी का वैसे आप रिलेशनशिप में ऑफ़र की वेट कर रहे हो तो वो भी मिल सकता है। फैमिली में काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला टाइम होगा। हो सकता है कहीं कोई पार्टी वगैरह, कोई फंक्शन, या फिर कोई भी अच्छा ट्रिप वगैरह आप प्लान करो, वहाँ पर जाओ। 72 आवर्स बेसिकली आप लोगों के बहुत अच्छे रहने वाले हैं, नेक्स्ट 72 आवर्स। और अगर हो सके तो रुद्राभिषेक वगैरह करना इन दिनों में। आपके लिए ये एक सलाह दी जा रही है कि जित हो सके तो सोमवार के व्रत वगैरह, या फिर शिव जी को जल चढ़ाना, ये सब आपके लिए काफ़ी शुभ हो सकता है। शिवलिंग क्रिएट विद लव। तो यहाँ पर आपकी पाइल में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी हमारे थर्ड पाइल सेलेक्ट की है, उनको कहना यही है भगवान की तरफ से, शिव जी की तरफ से, कि आपने जहाँ पर भी अपनी एनर्जीज़ को लगाया है, जहाँ पर भी आपने अपनी मेहनत की है, वहाँ से आपको एक गुड रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपकी विक्ट्री के चांसेस पूरे पूरे हैं। लोगों में आपका नेम बनेगा, फेम बनेगा। जहाँ पर भी आपने अपनी एफर्ट्स डाले हैं, वहाँ पर आपको गुड रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप किसी 2 रास्तों में जगल कर रहे हो, 2 चॉइसेस में आप स्टक हो, तो उसमें से निकल कर आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली किस पाथ को सिलेक्ट करना है। और जो भी पाथ आप सिलेक्ट करोगे उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो भी आप न्यू करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि आपको बहुत पोलाइट होकर, बहुत समझदारी के साथ चलना होगा। कुछ भी डिसीज़न हड़बड़ाही में मत लेना। अगर किसी चीज़ की सिलेक्शन को करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है कि 2 में से कोई एक रास्ता सिलेक्ट करो, तो वही रास्ता सिलेक्ट करना जिस पर आपके दिल की खुशी जुड़ी हो। लालच में आकर किसी चीज़ को एक्सेप्ट मत करना। ऐसा रास्ता चूज़ करना जो आपको सही भी लगे और जहाँ पर आपकी खुशी हो। सिर्फ ये देख कर के नहीं, यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है, ऐसा अगर आप दोनों में से कोई एक रास्ता चूज़ करोगे तो वहाँ पर आने वाले समय में लॉन्ग रन में आपको नुकसान उठाने को मिलेगा। जहाँ हो सकता है कि आपकी लाइफ ही उसके कारण टॉक्सिक हो जाए। ये इस तरह से भी आप देख सकते हो कि इन केस आपके लिए कोई रिश्ता वगैरह आ रहा है, जहाँ फिर आपको 2 लोगों में से किसी एक को चूज़ करना है, और आप ये देखकर चूज़ कर लो कि इसके साथ मुझे फ़ायदा है। बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो इंसान काफ़ी अबंडेंट है, पैसे वाला है, तो इसलिए आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पर आपकी लाइफ में क्लियर कह रही हूँ कि आने वाले समय में आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो इस 72 आवर्स में अगर आपको ये चूज़ करना पड़ता है कि आप 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करो, तो वही करना सिलेक्ट जिसमें आपके दिल की खुशी हो। लालच में आकर सिलेक्ट मत करना। तो यही थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच। बाय।